सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है जो कि बिना स्किप के ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आईटी कंपनी के साथ। अब दोस्तों, आईटी कंपनी को लेकर बड़ी खबर निकल के आई हुई है। तो आईटी के किसी भी स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो न्यूज़ क्या है देखिए। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस एंड अदर आईटी स्टॉक्स, यानी इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस का नाम है, इसके अलावा अदर आईटी स्टॉक सर्ज अप टू 3% एज अ ट्रम्प सिग्नल सॉफ्टर स्टेंस ऑन H1B वीजा। तो H1 वीजा को लेकर दोस्तों ट्रम्प का एक सिग्नल यहाँ पे निकल के आया, मतलब सिग्नल दे रहे हैं, वो सॉफ्ट हो रहे इसको लेकर के, H1 वीजा को लेकर के, जिसके वजह से आपने देखा था कि अफरा तफरी मच गई थी आईटी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अब उसमें सॉफ्टनेस देखने को मिल रहा ट्रम्प का, जिसके वजह से बाजार ने इसको अप्रिशिएट किया। एंड उसी से रिलेटेड दोस्तों ये सारी अपडेट आपको देखने को मिल रही है। तो जरूर आप चाहे तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस किया था 18,000 करोड़ का, जिसका रिकॉर्ड डेट भी हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है इन्फोसिस से रिलेटेड। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों हाल ही में जो Q2 के अर्निंग्स पेश किए गए थे इस सितंबर क्वार्टर के इन्फोसिस के, वो काफी डिसेंट देखने को मिले थे। एक बार आप नोट कर सकते हैं। लास्ट जून क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स था 42,200 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया इस बार 44,490 करोड़। इसके अलावा नेट प्रॉफिट था 6,924 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 7,375 करोड़। तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे अच्छा जंप रहा। वहीं पिछले साल से भी कंपेयर करेंगे तो सितंबर 2024 में 40,900 करोड़ का सेल्स था और नेट प्रॉफिट 6,500 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 7,375 करोड़। तो वाई इन वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे जंप हुआ था। यही नहीं दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करेंगे तो सितंबर 2025 में देखिए क्या चेंजिंग हुई है। सबसे पहले रिजर्व अगर देखोगे तो 93,000 करोड़ का रिजर्व बढ़ के हो चुका है 1,01,000 करोड़ का। इसके अलावा कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जो कि आप बोरिंग्स में चेक कर सकते हैं। 8,227 करोड़ का कर्ज, जो कि बढ़ के हो गया 8,755 करोड़ का। और कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 24,455 करोड़ से बढ़ के हुआ 31,822 करोड़। तो कैश इक्विवेलेंट भी पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। तो इस बार के नंबर पिछले जून क्वार्टर के मुकाबले काफी बेहतर पेश किए गए थे। हालांकि आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है आरवीएनएल। अब देखिए, आरवीएनएल हो, टाटा स्टील हो, आईआरसीटीसी हो, टाटा मोटर्स हो, अमंग 10 शेयर इन फोकस टुडे। तो ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स रहे जो आज फोकस में रहे थे। लेकिन आरवीएनएल दोस्तों कल के दिन अपने Q2 के अर्निंग्स को पेश कर दिए, यानी कि सितंबर क्वार्टर के नंबर को पेश कर दिए थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जून क्वार्टर के नंबर जो थे आरवीएनएल के, वो काफी प्रेशराइज थे। और सिर्फ आरवीएनएल ही नहीं, रेलवे के मैक्सिमम स्टॉक के जो नंबर थे जून क्वार्टर के, वो कुछ खास देखने को नहीं मिले थे। इसलिए सितंबर क्वार्टर के नंबर को चेकआउट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो सितंबर के नंबर आपने देख ही लिया होगा, लेकिन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप देखो तो जून क्वार्टर में इनका सेल्स था 3900 करोड़ का, जो कि इस बार कल के दिन जो पेश किया गया उसमें हो गया 5123 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था दोस्तों 134 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 231 करोड़। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर के नंबर में इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर सितंबर 2024 में देखोगे तो 4,855 करोड़ का सेल्स था, बढ़ के हुआ 5,123, जो कि डिसेंट है। लेकिन वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 287 करोड़ से घट के कितना हो गया 231 करोड़। यानी कि दोस्तों वाइन वाई बेसिस पे फॉल देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले के मुकाबले इंप्रूवमेंट नजर आई है। इसके अलावा अगर बैलेंस शीट देखोगे तो ये भी सितंबर 2025 का अपडेट हो चुका है, जिसमें रिजर्व 7,486 करोड़ से घट के हो गया 7,473 करोड़।
डेट था कंपनी के ऊपर 5,419 करोड़, जो कि घट के हुआ 4,981 करोड़। तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि पिछले 3 क्वार्टर से इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो घटता हुआ नजर आ रहा, बिकॉज 6,441 करोड़ से घट के हुआ 6,000 करोड़, फिर 5,400 और अब हो गया 4,981 करोड़। तो इसी तरीके से अगर कंपनी लगातार अपने डेट को रिड्यूस करती है तो मे बी आने वाले टाइम में हमें डेट फ्री भी देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के ऊपर डेट जो रहता है उसके ऊपर भी अपडेट रहना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद दोस्तों टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो 20,482 करोड़ से घट के हो गया 19,751 करोड़, और कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 3,886 करोड़ से घट के हो गया 1,888 करोड़। तो मिले जुले नंबर देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं बोलेंगे, बहुत खराब भी नहीं बोल सकते, एक तरह से मिले जुले नंबर नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एसएमसी ग्लोबल कंपनी के बारे में, जिन्होंने दोस्तों बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी एक के बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे, जिसका रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर 2025 का है। तो अगर दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल ही है इस कंपनी का डेट। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। सॉरी, कल के बाद परसों इसका रिकॉर्ड डेट है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे लास्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब दोस्तों ये इस कंपनी को लेकर बड़ी खबर ये है कि आज ये अपने Q2 के अर्निंग को पेश करने वाली है। अब मैं जबकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इस कंपनी के नंबर नहीं आए हैं, लेकिन इस कंपनी के नंबर हमें देखने को मिलेंगे आज के दिन। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट विल बी अनाउंस ऑन 12th ऑफ नवंबर, जो कि आज का ही डेट है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, Q2 रिजल्ट प्रीव्यू, रेवेन्यू लाइकली टू राइज 10%, ऑर्डर एग्जीक्यूशन तेजस डिलीवरीज इन द स्पॉटलाइट। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% का जंप नजर आ सकता है एज पर प्रीव्यू, और इसके अलावा दोस्तों जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है उसको लेकर के फोकस में रह सकती है कि कंपनी का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, राइट, इस पे नजर बना के चलने की जरूरत है। अब एग्जैक्ट जब नंबर आ जाएगा तो दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल कुछ एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी को लेकर, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, तो चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन की बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कई बार नंबर अच्छा आने के बावजूद आप देखोगे अगर गाइडेंस अच्छा नहीं होते हैं तो फिर हमें फॉल भी नजर आता है। तो इसलिए दोस्तों गाइडेंस पे भी नजर बना के चले। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट थी कुछ कंपनियों को लेकर जो मैंने डिस्कस किया। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और कल के अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।